फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ। रिटर्न फिल, रिटर्न कैसे दाखिल करना है और उसमें क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन दाखिल कर सकता है, कौन कौन नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिटर्न। रिटर्न फिल, रिटर्न कैसे दाखिल करना है। आज का हमारा टॉपिक रिटर्न कैसे दाखिल करना है। तो रिटर्न कौन दाखिल, कैसे, कौन कहाँ कर सकता है, पहले हम लोग इसको जानते हैं रिटर्न है क्या। रिटर्न दाखिल कौन कर सकता है? हम लोग गत वर्ष में जो इनकम पाते हैं, जो सैलरी पाते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो टैक्स जमा करते हैं, या हमारी जितनी टैक्स कट जाती है, उसी को हम लोग रिटर्न कहते हैं। रिटर्न दाखिल, आपने टैक्स जमा किया, आपका टैक्स कट गया, तो आपने रिटर्न आपको दाखिल करना है। आपका टीडीएस कट गया, आपने रिटर्न दाखिल किया, आपको रिटर्न दाखिल करना है। तो हम लोग रिटर्न दाखिल के बारे में, रिटर्न के बारे में आज पूरी जानकारी यहाँ से देखेंगे और जानेंगे। और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने और हम मुझसे जो बड़े हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, उन्होंने कहा कि रिटर्न के बारे में बताया जाए, तो आज मैंने ये टॉपिक उनके लिए लेके आया हूँ। चलिए आइए समझता हूँ कि पहले ये समझिए कि रिटर्न कौन कौन भर सकता है। रिटर्न कौन कौन भर सकता है, सबसे पहली जानकारी हम लोग इससे लेते हैं कि रिटर्न कौन कौन भर सकता है। तो रिटर्न देखिए कौन कौन भर सकता है। नंबर एक, वह व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम है, वह व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम है। साठ वर्ष से कम, जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो। 2.5 लाख रुपए तक है तो कुछ नहीं। आप में याद करिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था इनकम टैक्स में कि 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो उसी तरह 2.5 लाख रुपए तक अगर उनका है तो उनको कुछ नहीं। 2.5 लाख से ज्यादा है तो उन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह दूसरा, जो 60 वर्ष से 80 वर्ष है, सीनियर सिटीजन, इनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, तब इन्हें टैक्स देना है, इन्हें टैक्स देना है, तो ये रिटर्न फिल करेंगे। नंबर तीसरा, जो 80 वर्ष से ऊपर है, इनके लिए 5 लाख रुपए तक, इनके लिए 5 लाख रुपए तक अगर इनकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये रिटर्न फिल करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि क्या इतने ही लोग, तो ये तो व्यक्ति हो गए, व्यक्ति की एक एज बना दी गई है कि ये इसमें एक व्यक्ति, एक मनुष्य, कोई भी आदमी अपना ये एज पर, ये कंडीशन पर भर सकता है। अब यहाँ पर जो 60 वर्ष से कम है, मतलब 18 वर्ष 60 वर्ष, क्योंकि अब वयस्क जब आप होंगे, आपको नौकरी मिलेगी, तभी आप टैक्स देने के लायक बनेंगे। उसके पहले आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आप अगर उसके ऊपर आपके पास पैसा है तो वो आपकी गार्जियन के ऊपर, आपके गार्जियन की इनकम में जुड़ के टैक्स लगेगा। इसमें ये है, ये हो गई। अब क्या और कोई भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आप मान लीजिए कोई कंपनी चला रहे हैं, कंपनी, अब कंपनी में चाहे लाभ हो या ना हो, हानि हो या ना हो, या आपकी एकदम हानि ही हो रही हो या एकदम लाभ ही हो रहा है, लेकिन आपको इसमें भरना है। इन सब में तो ऑप्शन लग गया कि अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो, 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो, 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आप कंपनी है तो कंपनी को रिटर्न दाखिल करना है, चाहे जैसा भी कंडीशन है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे नो लॉस, चाहे नो प्रॉफिट, लेकिन आपको रिटर्न दाखिल करना ही है। अब आइए, अब जानते हैं और कौन कर सकता है। पांचवा, टीडीएस। अगर आपका टीडीएस कट गया हो तो आप रिटर्न दाखिल करेंगे, या एडवांस टैक्स, या अगर आपका टीडीएस कट गया हो तब आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, या आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया हो तब आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अब एडवांस टैक्स मतलब आप इस साल का कर कुछ ज्यादा रुपए लगा के जमा कर दीजिए, तो आपका अगले
जो पिछला वर्ष आएगा गत वर्ष बन जाएगा तो उसमें आपका शामिल हो जाएगा। लेकिन टीडीएस क्या है, ये टीडीएस है। टीडीएस क्या है? टीडीएस जब हमारी सैलरी हमको मिलती है, हम कहीं पर जॉब करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ये एक संस्था है, हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय हैं, हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ये हमें सैलरी देते हैं, हमारी सैलरी है 40,000 रुपए। हमारी सैलरी कितनी है? 40,000 रुपए, और ये हमसे 10% टैक्स ले रहे हैं यहीं पर। ये हमारा जो कट गया है, ये जो हमारा हर महीने कट रहा है, ये हमारा 4,000 रुपए टीडीएस बन जाएगा। ये हमारा 4,000 टीडीएस बन जाएगा। इसी को हम लोग टीडीएस कहते हैं। जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हम उस कंपनी में काम कार्यरत हैं और हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमें जो तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह से जो पैसा ले लिया गया है, कट गया है, तो वही टीडीएस हो जाएगा। उसको बाद में हम रिटर्न जमा करके अपना पैसा ले सकते हैं और जितना टैक्सेबल है उतना दे सकते हैं। अगर हमारा ज्यादा चला गया है तो उसे हम वापस ले सकते हैं। टीडीएस हमारा ये हुआ, हमारी सैलरी से कटा हुआ पैसा टीडीएस बन जाता है, वही हम उसको रिटर्न भर के अपना टीडीएस प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह टीडीएस ही एडवांस चला जाता है, ये एडवांस इनकम टैक्स में आप एडवांस में टैक्स जमा भी कर सकते हैं। टीडीएस आपका कट गया है तब भी आपको भरना है, आपने एडवांस इनकम टैक्स दिया है तब भी आपको रिटर्न भरना है। अब आइए देखते हैं आगे और कौन भर सकता है। आप विदेश जाने के लिए, वीजा, विदेश जाने के लिए आप वीजा लगाएंगे तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न की डिटेल्स आप दिखाएंगे तब आपको वीजा मिलेगा। इसी तरह आपको बैंक से लोन लेना है, लोन, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तब भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। आप रिटर्न दिखाएंगे कि हम ये इतना इतना हमारी कंडीशन है, हम रिटर्न दिखाएंगे। अब आइए आगे और बात करते हैं, बहुत सारी कंडीशन है। एक आप जैसे आपका वित्तीय वर्ष में टैक्स ज्यादा कट गया, वित्तीय वर्ष में टैक्स ज्यादा कर गया, तो आप उसे गत वर्ष में, आने वाले गत वर्ष में, जैसे आपका 2017 और 18 में टैक्स कटना था 2,000 रुपए और आपका कट गया 4,000 रुपए, तो आप 2,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड समायोजन के रूप में अगले टैक्स में जुड़वा सकते हैं। उसके लिए भी आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। आप बताएंगे कि हमारा 2,000 टैक्स कट गया, वो 2,000 हमारा अगले टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अब आप आई, ये कंडीशन हो गई। अब इसी तरह हम जब कोई शेयर बाजार खरीदते हैं, हम जब कोई शेयर बाजार या मार्केटिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड सुने होंगे आप लोगों ने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो 1 साल के लिए होता नहीं है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, 5 साल 10 साल। तो 5 साल 10 साल का आपको जब पैसा मिलेगा तो उसमें अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा बन रही होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं बन रही है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ये है कि आप इसमें भी आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। अगर आप किसी यहाँ शेयर खरीद रहे हैं, किसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें दीर्घकालीन दिखा रहे हैं। आप उसमें 5 साल का मान लीजिए शेयर आपने ले लिया या म्यूचुअल फंड ले लिया 5 साल का, तो आप 5 साल का जब फंड ले लिए हो तो 5 साल में क्या जरूरी है कि 2.5 लाख ही हो? 2.5 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपको रिटर्न भर के दिखाना ही पड़ेगा। चाहे हो या ना हो, उसको सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो आप टैक्सेबल हैं, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ तो आप टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और आप कैसे भर सकते हैं? आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं और विदेश में आप कहीं अकाउंटेंट हैं और आपके सिग्नेचर से वहां का कार्य संचालित होता है, वहां का कार्य चल रहा है, तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। अगर आप भारत के निवासी हैं, कार्यरत
विदेश में है, निवासी भारत के हैं, कार्यरत विदेश में है, तब भी आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। ये आपकी कंडीशन है, इसमें आपको रिटर्न दाखिल करना ही पड़ेगा। तो हम लोग रिटर्न दाखिल कहां कहां कर सकते हैं, आइए ऐसे गिन लेते हैं। अगर हम 60 वर्ष से कम है और हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो हमें रिटर्न भरना है। अगर हम 60 वर्ष से 80 वर्ष है, हमारी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो हम भर सकते हैं। अगर हम 60 वर्ष से 80 वर्ष से ऊपर है और हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तब हम भर सकते हैं। हम किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हो तब हमें रिटर्न भरना पड़ेगा, रिटर्न दिखाना पड़ेगा, उसमें स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि हमारा अकाउंट का लेन देन कैसा है। आप कहीं से वीजा ले रहे हैं, वहां पर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, तब भी भरना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लेन देन। वहां पर आप भारत के निवासी होकर कहीं बाहर पे आप कार्यरत हैं अकाउंटेंट के रूप में, आपके सिग्नेचर से ही कंपनी चल रही है, कार्य चल रहा है, तब भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और आपने जैसे ज्यादा पैसा दे दिया है तब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है समायोजन के रूप में, अगले अपना टैक्स अगले वर्ष के रूप में फॉरवर्ड करा लेंगे, तब भी आपको भरना है। ये सारी कंडीशन बन जाती है कि टैक्स कौन कौन भरता है। अब आइए बात करते हैं कि टैक्स भरने से क्या होता है। अब हमने ये जाना कि टैक्स कौन कौन भर सकता है। अब टैक्स भर तो सकते हैं कौन कौन, अब कैसे भर सकते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन है। हम टैक्स कैसे भर सकते हैं, दो कंडीशन से, एक या तो ऑफलाइन भर दें या तो एक ऑनलाइन भर दें। एक ऑफलाइन या तो आप भर सकते हैं या तो दूसरा ऑनलाइन। एक आप ऑफलाइन भर सकते हैं, एक ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑफलाइन में कौन कौन भर सकता है देखिएगा। ऑफलाइन में सीनियर सिटीजन जो 60 से 80 वर्ष, जो 60 से 80 वर्ष हैं वो भर सकते हैं। और छोटे करदाता जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम हो, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम हो, वो ऑफलाइन रिटर्न भर सकते हैं। बाकी जितने भी बचे आप कंपनी में लाभ हो या हानि हो वो उनको भरना है, बैंक में लोन लेना है, वीजा लेना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, आपका टीडीएस कट गया हो, आपने एडवांस टैक्स दे दिया हो, तो आपको सारी चीजें उसमें आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन भरेंगे कैसे। बात ये भी तो आई कि ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ऑफलाइन कैसे भरेंगे, आइए जानते हैं। तो हम लोगों को एक फॉर्म मिलता है, जो आपको फॉर्म आपके डिपार्टमेंट से ही मिलेगा, आपके जहां आप सैलरी कार्यरत है वहीं से आपको वो फॉर्म मिलेगा। आप उस फॉर्म को लेके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन भरने के लिए और पहले आप ऑफलाइन भरने के लिए आप ऑफलाइन में किसी आप आयकर अधिकारी कार्यालय में जाइए, वहां पर अपना आप इनकम टैक्स आयकर रिटर्न करिए, तो वहां के जो कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉय होंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पे आपको साइन वाइन करके सारी चीजें भरा लेती हैं। वो फॉर्म होता है 16 नंबर, वो फॉर्म होता है फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 होता है, ये आपको आप जहां कार्यरत हैं, आप जहां एम्प्लॉय हैं, अब वो आपको कंपनी भी ये फॉर्म देती है। आपको वित्तीय वर्ष में ये फॉर्म टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए देती है। अगर नहीं देती तो आप भारत सरकार को सूचित कर सकते हैं, उनको आप उसके पास जो जिस चीज से आपने सूचित किया उसका सबूत रखिए, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये फॉर्म आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता तो आप आयकर इनकम टैक्स के वेबसाइट से, इनकम टैक्स इंडियन वेबसाइट गवर्नमेंट की साइट से आप ये फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। 3 या 4 रुपए का फॉर्म मिलता है। और इसके लिए ऑनलाइन के लिए आप आज का जमाना ऑनलाइन का ही, सभी लोग ऑनलाइन ही जानेंगे। तो उसमें ऑनलाइन के लिए सिर्फ आपकी कंडीशन, इसमें भी ऑफलाइन का नाम ही है। आप 16 नंबर फॉर्म लीजिए और चले जाइए किसी साइबर कैफे पे, तब आपको वहां से फिल होगा। वो साइबर कैफे वाला ये 16 नंबर फॉर्म लेके आपका फिल करेगा, आपको कंडीशन वही बनी। लेकिन इसमें क्या है, ऑनलाइन में आपको 16 नंबर या तो आप 26 AS
फॉर्म 26AF, इसमें सारी डिटेल, जितनी जो डिटेल इसमें आपकी मांगेगी वही डिटेल इसमें डिटेल आप ऑफलाइन भर के ले जाके साइबर कैफे को दे देते हो, वो देख के सारी चीजें कर देता है। इसमें आपको वहां पर डायरेक्ट बताना पड़ेगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम, पता, पूरा डेटा, आप क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, किस कार्य में है, ये सारी चीजें, इसमें भी यही सारी चीजें सेम प्रोसीजर है। बस ये है कि ये फॉर्म आपको पहले भर लेना है, ये फॉर्म बाद में, लेकिन आपको 16 नंबर फॉर्म भरना अनिवार्य है। सबसे जरूरी हमारे यहाँ रिटर्न दाखिल सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय है वो करते हैं, जो सरकारी नौकरी है वो, जो प्राइवेट है वो, सभी लोग, तो जो नौकरी पर कार्यरत है वो लोग करते हैं। अब इसी तरह अलग अलग फॉर्म की एक श्रेणी बांट दी गई है कि कौन कहां पर कितने फॉर्म, किस फॉर्म का यूज करके भर सकता है। ऑनलाइन में आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इंडिया, मैं अपने YouTube में, मतलब अपने वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साइट, आप उस पर जाके देख सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले कीजिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें आपका नाम, पता, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल पूछेगी, आप उसको भर दीजिए। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आपको पूछेगी क्या क्या आपका TDS कटा था या आपने एडवांस इनकम टैक्स दिया है। अगर आपने दिया है तो आप उसको फिल कीजिए, उसमें जो पूछेगा आप उसको भरिए। उसके बाद अगर नहीं भरा तो आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स पूछेगी, आप कहाँ पर कितना कार्यरत है, कितना इनकम है, वो सारी चीजें भर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट के रूप में उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे फॉर्म को सबमिट किया जाता है तो उस साइट पर आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तो आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो आपको एक रिसीव मिलेगी, वही रिसीव आपको लेके आपका रिटर्न दाखिल हो गया। आप अब वो जो आपने सबमिट किया है वो डिटेल आपके डिपार्टमेंट में जाएगी। अब जरूरी तो है नहीं कि आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, आप अदर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो वो डिटेल आपके डिपार्टमेंट में जाएगी। वहां से वेरीफाई होके या तो ईमेल के द्वारा या तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा या तो स्पीड पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो दोबारा रिटर्न भेज दिया जाता है, तो आपको रिसीव मिल जाएगी, आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा, आपका पैसा आ जाएगा, जो कटना होगा कट जाएगा। अब इसी तरह में अब जानते हैं कि हम लोग किस कंडीशन पे कौन सा फॉर्म भर सकता है, कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो इसमें हमारे पास 5 कंडीशन के फॉर्म पड़ते हैं। पहला IRT पहले जान लीजिए, इनकम रिटर्न टैक्स, IRT को इनकम रिटर्न टैक्स। पहले में क्या है, जो व्यक्ति कहीं पर सैलरी या पेंशन, लिख देता हूं, सैलरी या पेंशन या ब्याज के द्वारा अगर आप कहीं पर इनकम पा रहे हैं तो आपको IRT 1 वाला फॉर्म, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसमें एक चीज और है, अगर आपके पास घर है, घर होने पर लोन लिया हो, अगर आपके पास घर है और उस घर पे आपने लोन लिया है तब भी आपको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा और इस फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह IRT 2 यहां पर आपको सैलरी, पेंशन, ब्याज तथा अब अभी तक यहां था एक घर, सिर्फ एक घर है, क्या है, एक घर होने पर। अब यहां पर आप एक से अधिक 2 घर होने पर जो आपका कैपिटल फाइनेंशियल हो रहा है, जो गेन कर रहा है, आप उससे भी अपना रिटर्न, अगर आपके पास इससे ज्यादा इनकम है तो आप यहां पर कर सकते हैं, एक घर से अधिक के लिए, ये वाला फॉर्म हो गया। इसी तरह आइए देखते हैं IRT 3, इसका फॉर्म, ये फॉर्म आप किसी बिजनेस के लिए, ये फॉर्म सिर्फ उनके लिए उपयोग किया जाता है जो बिजनेस कर रहे हैं।
और उनका आय का स्रोत और कहीं से ना हो, सिर्फ यहीं से, और आय का स्रोत ना हो, सिर्फ बिजनेस का ही स्रोत हो, तो वो IRT 3 भर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, IRT 4, इसमें आ जाते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में जैसे आप देख लीजिए, वकील हो गए, CA हो गए, डॉक्टर हो गए, कोई ऑफिसर हो गया। प्रोफेशनल लोग, जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनके लिए ये फॉर्म यूज होता है। ये इसी फॉर्म को हम लोग IRT 4 कहते हैं। यही फॉर्म आगे जाके 16 के रूप में प्रयोग किया जाता है, 4 16 16। अब देखिए इसी तरह एक और है IRT 4S, IRT 4S। अब देखिए इसमें सिर्फ यस जुड़ा है, बाकी 4 तो है, तो 4 की कंडीशन सेम आ जाएगी, वकील हो जाएंगे, CA हो जाएंगे, जो प्रोफेशनल लोग रहेंगे उनके लिए। इसमें एक चीज यस से क्या जुड़ जाता है, अगर आप प्रोफेशनल हैं उसके साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके साथ आप बिजनेस, उसके साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको IRT 4S 4S का फॉर्म फिल करना होगा। ये सारी कंडीशन है, 4 फॉर्म है, 1 2 3 4 5 फॉर्म है। ये 4S इसी का पार्ट है, बस अलग कर दिया है इसको। सिर्फ डॉक्टर वकील इसको वही लोग भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास बिजनेस हो, अदर इनकम आने का स्रोत और कहीं से भी हो। इसमें सिर्फ वो प्रोफेशनल के रूप में हो, वहां से इनकम आए, लेकिन इसमें उनके पास और कहीं से भी इनकम आए। ये आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो 16 नंबर का फॉर्म मिलता है, जो 16 नंबर को आप जहां पर एम्प्लॉय है वहां से फॉर्म ले लीजिए, नहीं तो आप आयकर विभाग के ऑफिस से ले लीजिए, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। वहां से आप ये फॉर्म ले सकते हैं, भर सकते हैं और फिल करके आप साइबर कैफे से फिल करवा सकते हैं। वहां जाके रिटर्न आप दाखिल कर देंगे, फिर उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, वही रिसीविंग आपको ले जाके दिखा देना है, आपका रिटर्न दाखिल हो गया। अब आइए, ये तो कंडीशन हो गई कि हमने जाना कि कौन कौन रिटर्न दाखिल कर सकता है, किस फॉर्म पे कौन दाखिल कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन नहीं, मतलब किस कंडीशन पे कैसे कौन दाखिल करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होगा, ये भी आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितना है, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन हमारी जो रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट होती है, हमको जब तक रिटर्न दाखिल आप अगर 31 मार्च तक कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लास्ट डेट होती है वो कितनी है, 31 जुलाई। वो रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई को होती है। कब होती है, 31 जुलाई को। अब इसमें भी कंडीशन बन गई है, 31 जुलाई को रिटर्न लास्ट डेट में हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी लेट अगर हुआ तो कुछ नियम है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर ये हो गया, 31 जुलाई को हो गया। जैसे आइए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। एक अप्रैल एक अप्रैल 31 मार्च 2018 हमारा चल रहा है, हमने लिखा 2018। हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018
फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हमको 31 जुलाई 2018 तक रिटर्न, हमको 31 जुलाई 2018 तक रिटर्न दाखिल कर देना है। आप तब तक कर देते हैं तो आपको ठीक है, आप रिटर्न दाखिल कर दिया। आप पहली नंबर, आप अगर पहली बार रिटर्न में आ रहे होंगे तो आपको रिटर्न पहली बार दाखिल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, नए नए चीज जानेंगे, तो आपको 31 जुलाई तक जाने रहिए, 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर देना है। रिटर्न दाखिल करने में कुछ नहीं है, बल्कि ऑफलाइन में थोड़ा झमेला रहता था, ऑनलाइन का सिस्टम है। आप जाइए किसी भी साइबर कैफे पे, बोलिए आप 16 नंबर का फॉर्म लेके जाइए, फिल करिए, बोलिए हमें रिटर्न दाखिल करना है, आप अपना रिटर्न दाखिल कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अगर खुद से हैं, खुद से भी कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। आप अपना यूजर आईडी बना लीजिए, उसी यूजर आईडी पे आपका सारा ईमेल आ जाएगा, आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं, आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आप बस, मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको, उस पर आप लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाके साइट को देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 है। 31 जुलाई को हम 2018 को रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लास्ट डेट है हमारी। अब इसके बाद ये तो हमारी रिटर्न दाखिल करने की एक सीमा हो गई, हमको इतने में रिटर्न दाखिल कर देना है। अगर आप इसके बाद नहीं कर सकते हो तो क्या नियम? तो कुछ नियम है, भारत सरकार ने कुछ प्रावधान लगाए हैं, नियम बनाए हैं। देखिए, अगर आप 1 अगस्त 1 अगस्त से 31 दिसंबर 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच में अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ेगा। 2018 तक, अगर 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 1 अप्रैल 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो अब आपको 5,000 रुपए पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपको इस पेनाल्टी, इस जुर्माने से बचना है तो आप 31 जुलाई के अंदर कर दीजिए, आपको ये जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इसके बाद भी दाखिल नहीं करते हैं, दूसरा प्रावधान क्या बनाया गया है, आप इसके बाद भी दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आप 1 जनवरी 2019 आप 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक अगर रिटर्न दाखिल कर देते हैं तब भी ठीक है, आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा बस। आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा बस। लेकिन अगर आप इसमें भी नहीं करते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई जुर्माना का प्रावधान नहीं बना है, इसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आपको कोई छूट नहीं, इसके बाद कानूनी इसके बाद आपको आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसीलिए आप 31 जुलाई 2018 के पहले अपना रिटर्न दाखिल कर दीजिए। ना आपको 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़े, ना इसके बाद 10,000 देना पड़े, ना आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। आपको इससे बचना है तो आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर दीजिए। लेकिन आजकल कहाँ कोई ध्यान देता है, सब ये ऐसे चल रहा है, भारत है। तो हमारा 1 अगस्त से 31 जुलाई तक 5,000 रुपए, 1 जनवरी से 2019 31 मार्च, देखिए हमारा ईयर 2018 चल रहा है, आप 19 पहुंच गए, यहां से तो अब 1 अप्रैल आ जाएगा। 1 अप्रैल से तो नया रिटर्न दाखिल होगा ना, तो दाखिल आप कर ही नहीं सकते, इसीलिए आप दाखिल नहीं कर सकते। जब तक नया नहीं आएगा तब तक कर सकते हैं, उस पर आपको जुर्माना लगेगा, पेनाल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते। ये है प्रोसीजर है पूरा, हम लोग
सैलरी जो पाते हैं उस सैलरी से अगर हमारी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती है, नॉर्मली सबसे यही है, अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो आप रिटर्न के दायरे में आते हैं, आपको रिटर्न भरना है। आप जहां पर एम्प्लॉय है वहां से 16 नंबर फॉर्म पास कर सकते हैं। अगर वहां नहीं मिल रहा है तो आप वेबसाइट से, इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए या आप कहीं से ले लीजिए, आप उसको फॉर्म को लेके भर के आप अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर और आपके बैंक अकाउंट, IFSC कोड, आपकी पर्सनल डिटेल्स, नाम, पता, एड्रेस, यही सब आपको पूछेगी। उसके बाद आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा। हम लोगों ने आज टॉपिक रिटर्न फिल करना, रिटर्न भरना कैसे ये जाना। ऑनलाइन ही सबसे सरल होता है, ऑनलाइन आप कर सकते, उसमें कुछ नहीं, आप जाइए पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां पर साइट खोलेंगे, आपका उसमें नाम पता मांगेगा, नॉर्मल सी चीजें, आप नाम पता जोड़िए, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। उसके बाद आप TDS आपका कटा है या नहीं कटा है, या आपने एडवांस दिया है नहीं दिया ये पूछेगा। आप अपना एडवांस अगर नहीं दिए हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स मांगेगा, पैन कार्ड नंबर, पता, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आपकी कितनी इनकम है, आपने कितना क्या दिया, कैसे, वो सारा फिल करके जो जो मांगे वो फिल करके आप ओके कर दीजिए, आपका रिटर्न सबमिट कर दीजिए। और आपके जब आप सबमिट कर देते हैं तो वहां से गवर्नमेंट से, आप जहां एम्प्लॉय हैं आपके ब्रांच पर जाता है, वहां से रिटर्न आता है वेरीफाई होके, तो आपको एक रिसीविंग, आपके जो यूजर ID नंबर डाले रहेंगे, आप पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, यूजर ID जो डाले रहेंगे उसी यूजर ID पे आपके ईमेल आ जाएगा कि आपका रिटर्न सक्सेसफुल आप दाखिल कर सकते हैं।